रुड़की में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने पात्र लोगों के राशन कार्ड जल्द बनाए जाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अपात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। रुड़की खाद्य और नागरिक आपूर्ति कार्यालय के बाहर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से पात्र परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब सभी लोग देख रहे हैं कि जो कालाबाजारी हो रही है, बैकडोर से राशन कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान में भी राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, SIR में राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर राशन कार्ड ही नहीं होंगे तो एक गरीब व्यक्ति आयुष्मान जो सरकार का चलाया हुआ 5 लाख तक का लोगों के लिए सहायता के गरीबी में बीमारी में चलाया हुआ कार्ड है, उसकी सहायता भी नहीं ले सकते। SIR में जब वोट में नाम ही नहीं आएगा तो कल को उनकी वोट भी काट दिया जाएगी। उनका जो सबसे बड़ा अधिकार है अपने वोट डालने का, वो भी छीन लिया जाएगा। सरकार जो कानून पास कर रही है वो सिर्फ कागजों में कर रही है, उनको धरातल पर लाने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। ना सरकार उनको धरातल पर लाना चाहती है, वो सिर्फ अखबारों में, मीडिया में छपवाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कानून पारित किए जा रहे हैं। ये तो आप पूरा देश देख रहा है क्या दिल्ली जंतर मंतर पे हुआ है छात्रों के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार, कितना गंदा दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा, या जो लोग थे वहाँ सिविल ड्रेस में, जो कि पुलिस की ड्रेस में मिलते थे, उनके द्वारा किया गया है। और पूरे देश में नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। अभी 4 दिन पहले उत्तराखंड में एग्ज़ाम लीक हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बीजेपी सरकार, जिसमें आम जनता को, छात्रों को लूटने का कार्य कर रही है। अगर नीट करेगी ना, वही तो लूट है। 22 लाख स्टूडेंट है, 1600-1700 रुपये फीस है। वो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने सौ करोड़ रुपए बैठेगा। और फिर जो बच्चा पंजाब का है उसका सेंटर डालेंगे जम्मू कश्मीर वाले का डालेंगे उत्तराखंड। वो जो बीच का रनवे है वो ट्रेन से कहीं से सफ़र करेंगे, वो भी तो आम जनता का पैसा लग रहा है। कहाँ से जनता ला रही है? एक गरीब किसान अपने बच्चे को, एक गरीब मजदूर किसान कैसे पढ़ा रहे हैं? वो अपने पाई जोड़कर, अपने भूख को मारकर अपने बच्चे को पढ़ाता है। 21 बच्चों ने सुसाइड किया है। क्या सरकार को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए? देश के बच्चे थे, वे आतंकवादियों के बच्चे थे क्या? मैं भी तो देश के बच्चे हैं जिन 21 बच्चों ने सुसाइड किया। उनके घर वालों ने, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, किसी ने अपनी ज़मीन बेचकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या उनके लिए जो हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपये का कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं सरकार सोच रही है? क्योंकि सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार की हर सीमा इस सरकार ने लांघ ली है। कोई भी सीमा इस सरकार ने नहीं छोड़ी। क्या मांग करते हैं? मुद्दे पहले मांग करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री का, सबसे पहले तो उत्तराखंड के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और जो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में पुलिस ने किया, क्या उसके लिए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बच्चे गृह मंत्री के नहीं हैं, बच्चे शिक्षा मंत्री के नहीं हैं। जो वे बच्चे वहाँ बैठे थे, वे देश के बच्चे नहीं थे क्या? और हमारे ऊपर, देश के बच्चों के ऊपर अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो आम जनता देख रही। जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। जब जनता तृप्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो फिर वोट की ताकत से अपनी मजबूती दिखाती है। और आने वाले समय में जनता अपनी मजबूती दिखाएगी और इन चोरों को इस देश से भी और प्रदेश से भी खदेड़ने का काम करेगी। कार्ड जो विभाग है, क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग, इसकी निरंतर शिकायतें आ रही थी कि ये लोग जो है राशन कार्ड बनाने के नाम पे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और यहाँ जो है अवैध वसूली भी हो रही है। बैकडोर से भी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए, हमने मांग रखी है कि आप महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग लाइन रखेंगे, आप यहाँ हैंडीकैप्ड के लिए अलग रखेंगे, आप एक यहाँ हेल्प डेस्क बनाएंगे और आप विद इन जो है एग्रीड पीरियड, आप 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में संबंधित आवेदनकर्ता का राशन कार्ड बना के देंगे। बाद या किसी राजनीतिक प्रभाव में कोई राशन कार्ड नहीं बनेगा। बाहर का आदमी कोई आके यहाँ जो है अंदर ऑफिस में काम नहीं करेगा।
हमारा कहना है कि ईमानदारी से आप अपना काम करिए और सच्चाई से हम आपका सहयोग करेंगे। अगर आप यहाँ जो है आउट ऑफ वे जाएंगे तो फिर हम भी आउट ऑफ वे हमें जाना पड़ेगा। आज हम गांधीवादी तरीके के से आए आपसे रिक्वेस्ट करने, फिर हम कुछ और लेकर आएंगे। इनकी सारी कारगुजारियाँ जनता के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं, सारी जानकारी है। ये सफ़ेद कार्ड तो और गुलाबी तो इन्होंने 2016 से बंद किए हुए। हमने मांग रखी है कि जिनके 2016 में थे उन्हें आप प्रोविजनल कार्ड दें, ताकि उन्हें राशन कार्ड मिले, अन्य सुविधाएं मिले, उन्हें मेडिकल सुविधा मिले। क्योंकि राशन कार्ड के बिना आपका आयुष्मान कार्ड बन नहीं सकता। राशन कार्ड के बिना आपका जो है SIR में नाम जुड़ नहीं सकता। बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं, इसलिए यह एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है और इस नैतिक जिम्मेदारी है। ये एक एक्ट है, कानून है, जिसका हमें कानूनन अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कराने का में सक्षम भी हैं और हम करा भी देंगे। कुछ और से बना रहे हैं वो, उसी का हमें विरोध है। हमारा विरोध यही है कि आप किसी वर्ग विशेष या किसी पार्टी विशेष के लोगों के कहने से जो गड़बड़ झाला आप कर रहे हैं उसे बंद कर दें, नहीं तो जो है आप ही दिक्कत में आएंगे। धन्यवाद।